हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल IT बेस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा फिजिक्स से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपका न्यूटन लॉ के क्वेश्चन रहेंगे। न्यूटन की गति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो हम लोग ज़्यादा समय को ना लेते हुए चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे। और आप लोगों को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई जो भी कंपटीशन के लिए जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी होल्डर हैं, आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से इसको देखेंगे। आप लोग के लिए ज़रूर ये लाभकारी होगा। तो दोस्तों, देख देख सकते हैं नंबर वन पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का सबसे पहले। और हाँ, इसमें आपका विकल्प नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन का आंसर रहेंगे, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर आंसर की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब एक बस अचानक शुरू होती है, एक बस जो है वो एक जो बस है वो अचानक शुरू होती है, तब यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। तो इसमें क्वेश्चन में फिर हम लोग जाएंगे तो निम्नलिखित में कौन सा जो उदाहरण है न्यूटन की गति को पहला नियम का दर्शाता है। अगर पहला नियम आ जाएगा, हर एक जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, आपका जो है इसको इस सब को इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका न्यूटन की गति का जो ये पहला नियम है, अगर एक अचानक बस रुक जाती है और यात्री जो पीछे की ओर झटका लगता है, क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का ये पहला जो है नियम है, दर्शाता है, पहला नियम को दर्शाता है। नीचे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाती है। यह जो ये कौन सी क्रिया का कारण होता है। देखिए, न्यूटन लॉ के ही जो है अंडर आएंगे। और यहाँ पे अगर पेड़ के बारे में बात करें हम लोग, तो ये पेड़ का जो शाखा है तेज़ी से अगर हिलाएंगे कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्रिया का कारण ये जो है होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर दिया गया है जड़त्व के कारण। ये जो अगर कारण पूछा जाएगा तो इसका रियल राइट आंसर होगा आपका जड़त्व कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। गति का तीसरा नियम गति का तीसरा नियम थर्ड लॉ, और न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं गति का तीसरा नियम जो है, और यहाँ पे और बाघ के बीच संबंध प्रदान करता है कौन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिति। गति के तीसरा नियम स्थिति और बाघ के बीच का संबंध को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर बल दिशा में अपरित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन को हम लोग कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर बल दिशा में अर्पित असंतुलित बल को समानुपाती होती है। इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटन गति का दूसरा नियम कहेंगे। क्लियर। नीचे चलेंगे हम लोग। गति का दूसरा नियम क्या है, किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर दिया गया संवेग। गति का दूसरा नियम संवेग से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखेंगे हम लोग कि न्यूटन के गति के दूसरा नियम का समीकरण क्या है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम का समीकरण क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं F=ma, आपका राइट आंसर हो जाएगा। F=ma आपका जो है समीकरण के बारे में बात करके किया है, क्योंकि दूसरे नियम के समीकरण है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे हम लोग। न्यूटन के द्वारा गति के कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया था। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये आप इसको याद रखेंगे, न्यूटन के द्वारा गति को कितने नियमों के प्रतिपादन किया गए थे ना। इसमें 3 आंसर होगा आपका, राइट आंसर 3 होगा। थर्ड लॉ यहाँ पे जो आपका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। ये जो न्यूटन की गति है और न्यूटन लॉ, उनके बारे में बात करके रखा है यहाँ पे कि प्रकाशन का वर्ष जो है क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1787 का जो यहाँ पे वर्ष था, राइट आंसर हो जाएगा 1787। नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बल, फोर्स, है ना। फोर्स हो जाएगा आपका बल जो है, और राइट आंसर हो जाएगा बल। नीचे चलेंगे हम लोग। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। राइट आंसर होगा आपका स्थिर होता है। जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटी का जो दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल का, इसके अभाव में रॉकेट पर जो प्रणोद है वो जो स्थिर होता है। नीचे चलेंगे हम लोग। स्थिर या स्थित स्थिर या गति अवस्था में
सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थिर स्थिर में, स्थिर या गति अवस्था में, यहाँ पे स्थिर होगा तो स्थिर हम लोग बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे। स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहेंगे हम लोग? तो इसको जड़त्व कहेंगे। राइट आंसर जड़त्व होगा। मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर, एक मेज है उसमें रखी गई पुस्तक का ढेर है, और इसमें जो है किसके मतलब पूछ रहा है कि किसके कारण नहीं हटा नहीं है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि मेज पर रखी गई पुस्तक को फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग अगर जड़त्व के कारण हटा नहीं है ना, ये राइट आंसर जड़त्व हो जाएगा। नीचे चलेंगे हम लोग। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु की इस गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? उसको जड़त्व कहलाती है। राइट आंसर आपका जड़त्व हो जाएगा। नीचे चलेंगे हम लोग। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? जैसे कोई भी जो धावक है वो दौड़ता है, और जो आपका यहाँ पे आपका जो लाइन रहता है, समापन रेखा जो लिमिट रहता है वहीं तक आपको दौड़ना है, उसके बाद भी धावक जो है भागना जारी इस क्यों रखता है? किसके कारण रखता है? हम लोग दौड़ जहाँ पे हम लोग को लाइन रहता है वहीं तक हम लोग पहुँचना है, फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो क्यों होता है? तो गति के यहाँ पर आंसर देख सकते हैं आप, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है ना। गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। राइट आंसर यही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 में चलेंगे हम लोग, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपका चैप्टर 2 में जाएंगे हम लोग। इसी तरह आप जो है आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस वीडियो में और इस चैनल में। यहाँ पे देख सकते हैं जड़त्व के नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? जड़त्व के नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो आप याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग आपका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पे लास्ट करेंगे, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा। तो बिल्कुल इसको नोट डाउन करेंगे। आज के वीडियो हम लोग यहीं पे लास्ट करेंगे। तब तक लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।